इंडिया में क्रिप्टो लीगल है पर गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम इतना खतरनाक है कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो 3,000 सीधा गवर्नमेंट ले लेगी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेडिंग भी करते हो तो जब हर बार ट्रेड लोगे तो 1% अलग से कटेगा। और सबसे बड़ा जाल, अगर आपको एक कॉइन पे प्रॉफिट होता है और दूसरे पे लॉस तो भी आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ लॉस का कोई भी फायदा नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, तो मेरा सीधा जवाब ये है कि हाँ, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है बट पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इसको जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर 2018 में हुआ क्या था। 2018 में हुआ कुछ यूं था कि आरबीआई ने सारे बैंक्स को बोला था कि क्रिप्टो ट्रेडर्स को पूरी तरह से सर्विस देना बंद कर दो। इससे हुआ यूं कि आपके पास बैंक अकाउंट तो होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी होंगे, बट आप उन पैसों से ना ही क्रिप्टो को खरीद पाओगे ना बेच पाओगे। तो पूरी तरह से इलीगल तो नहीं बोला था बट लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि आप अपने ही पैसों से क्रिप्टो को खरीद बेच नहीं पाओगे। लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट आरबीआई के ऑर्डर को हटा देता है और इंडिया में फिर से क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, असली जाल तो इसके बाद बिछा गया है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब आते हैं असली दर्द पे। 2022 के गवर्नमेंट बजट में ऑफिशियली अनाउंस होता है कि क्रिप्टो ट्रेडर जितना भी प्रॉफिट करेंगे उनको उनके प्रॉफिट का फ्लैट 30% टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को पे करना होगा। मान लो कि तुमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए और तुम्हारा प्रॉफिट होता है 5,000 रुपए। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं अपने प्रॉफिट को 5,000 रुपए को बैंक में विड्रॉ करूंगा। लेकिन रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको आपके प्रॉफिट पर 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। 5,000 का 30% होता है 1,500 रुपए, तो आपके हाथ में आएगा 3,500 रुपए नेट प्रॉफिट, जो कि आप अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। और ये टैक्स सिर्फ बिटकॉइन पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि इथेरियम, ऑल्ट कॉइन और एनएफटी सारी चीजों पर यह सिस्टम अप्लाई होगा। 30% फ्लैट टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में तो 10 से 15% ही टैक्स लगता है, लेकिन क्रिप्टो में डबल क्यों? इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करना नहीं चाहती है, बस इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग यहाँ पर कम आए और अपने इंडियन मार्केट में ज्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करें। अब इसका एक और चक्कर है टीडीएस। टीडीएस भी एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि आपसे आपका ब्रोकर ले लेता है। आप यहाँ जितने बार ट्रेड करोगे, जितने बार अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, आपको हर बार 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% के बाद आपको जो टैक्स एक्स्ट्रा पे करना होता है उसको बोलते हैं टीडीएस। आपको टीडीएस 1% पे करना होता है गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट को आप पे नहीं करते हो, ये आपसे आपका ब्रोकर लेता है और इंडियन गवर्नमेंट को देता है। और अब आता है सबसे बड़ा जाल, और ये वो चीज है जिसको लोग समझते नहीं है और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और आपको वहां एक जगह लॉस होता है और दूसरे जगह प्रॉफिट, तो आप वहां अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। आपको टैक्स सिर्फ आपके नेट प्रॉफिट पर देना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट होता है 20,000 रुपए का और इथेरियम में लॉस होता है 15,000 रुपए का, तो नॉर्मल बंदा तो यही सोचेगा कि मुझे 5,000 रुपए पे। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिटकॉइन में प्रॉफिट होता है 20,000 रुपए का और इथेरियम में लॉस होता है 15,000 रुपए का, तो नॉर्मल बंदा तो यही सोचेगा कि मुझे 5,000 रुपए पे टैक्स देना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपको इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी आपके लॉस के बारे में हमें नहीं पता, आपको आपके प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि आपने जो 20,000 रुपए प्रॉफिट किया था, आपको उस पर टैक्स लगेगा। 20,000 रुपए का फ्लैट 30% टैक्स होता है 6,000 रुपए, लेकिन आपके हाथ में है सिर्फ 5,000 रुपए। यहाँ टैक्स आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं और बाद में पछताते हैं। लोग यहाँ अपने टैक्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि मैं एक में प्रॉफिट करूंगा दूसरे में लॉस करूंगा तो यहाँ मेरा प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जानने वाली बात है। अगर आप यहाँ लॉस करते हो और प्रॉफिट भी करते हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने लॉस से अपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लूंगा, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि भाई यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप फ्यूचर में काफी ज्यादा लॉस में जा सकते हो। तो आपको यहाँ एंट्री करने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, उसके बाद ही आप यहाँ आना, वरना अदरवाइज यहाँ लॉस ले सकते हो। और छोटा मोटा लॉस नहीं, वो लॉस बहुत बड़ा फ्यूचर में जाके भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरी कंट्री का अगर ब्रोकर यूज करूंगा तो मैं यहाँ अपने टैक्स को सेव कर लूंगा। मेरे भाई ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकचेन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप तुरंत ही पकड़े जाओगे। चौथी सबसे बड़ी गलती जो कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, विथआउट केवाईसी आप अपने पैसे को कभी भी कहीं भी कोई भी ब्रोकर पे ना डालो। अगर आप ऐसा करते हो और आप वहां से प्रॉफिट निकालते हो तो हो सकता है विड्रॉ के टाइम आपका पैसा वहां फ्रीज हो जाए, या फिर वो जो भी ब्रोकर है वो परमानेंटली बंद भी हो सकता है। आपका पैसा वहां परमानेंटली फंस जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आखिरी और सबसे बड़ी गलती, लिवरेज का यूज करके ओवर ट्रेडिंग करना। अगर आप भी ऐसा सोचते हो मैं लिवरेज का यूज करके ओवर ट्रेडिंग करूंगा और बहुत जल्दी कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बना लूंगा, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। आप एक ट्रेड में ही अपने सारे पैसा लूज कर लोगे। और जो कि मैंने आपको बताया था 1% टीडीएस वाला सिस्टम, अगर आप यहाँ दिन के 10 ट्रेड करोगे तो 10% तो आपका टैक्स में ही चला जाएगा। गलतियां मैं
आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब गलतियों को कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है या नहीं। गवर्नमेंट ने इसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, बट अगर आपको सही नॉलेज नहीं है, आप विथआउट नॉलेज यहाँ एंट्री करते हो, तो यहाँ आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे विथआउट नॉलेज ट्रेडिंग करने का मतलब होता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जैसा कि मैंने आपको बताया 30% टैक्स का रूल, उसके बाद 1% टीडीएस, देन यहाँ पे लॉस एडजस्टमेंट भी नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर आप विथआउट नॉलेज यहाँ पे घुसते तो नो डाउट कि आप यहाँ पे लॉस ही लेते। और अब आप इन सब चीज़ों को समझ चुके हो, और अगर आप इन सब चीज़ों को समझ चुके हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपको समय से मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आगे से कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो। और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको ये सब चीज पहले से पता था या आप फर्स्ट टाइम जान रहे हो। अगर फर्स्ट टाइम जान रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगले वीडियो पे एक और ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब तक के लिए सेफ रहो, स्मार्ट ट्रेड करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।